Hello everyone, welcome to Brain Box. I hope you all are fit and fine. मैंने जो सीरीज शुरू किया है इजी इंग्लिश का, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है जो कि सेकेंड पार्ट है. इसमें हम ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए देखेंगे. जिस सीरीज में भी चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2. आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे. वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, यूजेस क्या है वॉइस का, वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे हैं, ये सब हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जांपल्स देखेंगे और फिर एक्सरसाइज. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आप जानते होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और इसमें वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होता है. जैसे ईट अगर एक वर्ब है तो ईटिंग, रन वर्ब है तो रनिंग, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट होगा. अब हम इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑब्जेक्ट है उसको फिर से सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो अ मैंगो, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के लिए इज आर एम का यूज करते हैं तो ए मैंगो के साथ इज का यूज करेंगे. कंटिन्यूअस टेंस में बिंग का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, अ मैंगो इज बिंग. इतना तो आपको करना ही है. इसके बाद फिर से वही रूल है, इट ये वर्ब है तो पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो ईटिंग, सॉरी ईटेन. बाई सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में आई तो यहाँ मी का यूज करेंगे. इट मीन्स अ मैंगो इज बिंग ईटेन बाय मी. नेक्स्ट, ही इज हेल्पिंग हिज मदर. ऑब्जेक्ट क्या है, हिज मदर. हिज मदर, हिज मदर, हिज मदर के साथ इज का यूज करेंगे इज आर एम से तो इज. हेल्पिंग वर्ब के बाद कंटिन्यूअस टेंस में बिंग का यूज करते हैं तो बिंग. हिज मदर इज बिंग. अब वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हेल्प. हेल्प का थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड. हिज मदर इज बिंग हेल्प्ड बाय. ही का थर्ड, ही का क्या होगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में हिम तो हिज मदर इज बिंग हेल्प्ड बाय हिम. नेक्स्ट, दे आर डिस्कसिंग द मैटर. ऑब्जेक्ट क्या है, द मैटर. द मैटर को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो यहाँ द मैटर. द मैटर सिंगुलर नंबर है तो इज. इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग का यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में. द मैटर इज बिंग. और डिस्कसिंग, डिस्कसिंग तक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डिस्कस्ड. द मैटर इज बिंग डिस्कस्ड. अब यहाँ बाय देम, बाय देम हम लिख भी सकते हैं लेकिन इस टेंस में बाय देम की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फोकस किस पे किया जा रहा है, हमारा इंटरेस्ट किस पे है तो वो एक्टिव के ऑब्जेक्ट पे है. इसलिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट को ही हमने ज्यादा हाईलाइट करने का प्रयास किया. ओके, तो आप बाय देम का यूज ना करें, वो एक सुपरफ्लुअस हो जाता है. वो इस सेंटेंस में बाय देम की कोई जरूरत ही नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जहां हम कंटिन्यूअस में बिंग का यूज कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट में हम बीन का यूज करेंगे. और ये बहुत आसान है क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक्टिव में भी वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आपको मिलेंगे. तो यहाँ क्या है, आई हैव फिनिश्ड द वर्क. द वर्क ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो द वर्क. द वर्क के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैज. सिंगुलर है,
हैज के बाद बीन का यूज करते हैं, जैसे कंटिन्यूअस में बिंग का यूज कर रहे थे। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म है, तो आई हैव फिनिश्ड, तो यहाँ फिनिश्ड। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय, यहाँ आई है सब्जेक्ट, तो लाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मी आ जाएगा, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। हर सिस्टर है चीटेड हर, ऑब्जेक्ट हर है यहाँ एक्टिव में, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, तो सी के साथ, सी सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, सी हैज बीन। चीटेड ऑलरेडी है एक्टिव में थर्ड फॉर्म में, यहाँ भी चीटेड का यूज करेंगे। बाय सब्जेक्ट क्या है हर सिस्टर, ऑब्जेक्ट की जगह पे पैसिव में हर सिस्टर आ जाएगा, इट मीन्स सी हैज बीन चीटेड बाय हर सिस्टर। समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, माई पेन। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, हैज हैव का यूज करते हैं, तो माई पेन सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, माई पेन हैज। बिन का यूज करते हैं, जैसे कंटिन्यूअस में बिंग का यूज कर रहे थे। स्टोलन है, ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, और पैसिव में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते ही हैं, तो माई पेन हैज बीन स्टोलन। समवन, बाई समवन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है, जिसकी इस सेंटेंस में कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट इज ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। एक्टिव वॉइस में क्या है, मी है ऑब्जेक्ट की जगह पे, इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, तो आई के साथ हैव का यूज करते हैं। और फिर आई हैव ऑलवेज, ये आप ऑलरेडी पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि ऑलवेज का हम यूज कैसे करते हैं, आई हैव ऑलवेज। इसके बाद बिन का यूज करते हैं, आई हैव ऑलवेज बिन, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हेल्प्ड बाय सब्जेक्ट है ही, तो ही लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो हिम, मीन्स आई हैव ऑलवेज बिन हेल्प्ड बाय हिम। तो ये था आपने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उस पे बेस्ड ये 5 क्वेश्चंस है, जो कि इसी टेंस पे बेस्ड है। आप इसे सबसे पहले वीडियोज को आप अच्छे से देखें, उसके बाद फिर आप होम असाइनमेंट को जरूर करें, और फिर कमेंट में आंसर करें कि आपका कितना सही हुआ, और फिर जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो, जो डाउट हो, वो आप जरूर सेंड करें। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे और कोर्स आने वाले हैं। हमने 7th क्लास के मैथ्स का अलजेब्रा क्लियर कराया है पूरा कंप्लीट, 8th क्लास का अलजेब्रा पूरा हो चुका है। फिर अभी हम इंग्लिश ग्रामर का कुछ सेक्शन लेके आए हैं। मैथमेटिक्स में जो इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 1 स्टेप मल्टीप्लिकेशन, जो इजी कैलकुलेशन है, वो पार्ट लेकर के आए हैं, वो हो चुका है, आप उसे देखिए। इसके बाद कुछ और स्मार्ट कोर्स लॉन्चेज होने वाले हैं। इन सभी के अलावा कुछ साइंस फैक्ट्स पे बेस्ड जो मिस्टीरियस क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में, वो सारे इसके बाद हम लेके आएंगे एक वीडियो के फॉर्म में, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगा, और आपका पढ़ाई, आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, आपकी जो पढ़ाई है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप मुझसे कनेक्ट होइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।